गोविंद सिंह डोटासरा के उस दौरे की आपको बात बताती हैं जिसने 24 और 25 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पहली नज़र में ये एक सामान्य संगठनात्मक दौरा लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसने वह पश्चिमी राजस्थान की ज़मीन पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है या कर ली है। 24 अप्रैल की सुबह जब डोटासरा जयपुर से बाड़मेर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर जो दृश्य था वह सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का था और हजारों कार्यकर्ता नारे, मालाएं और पट्टू और एक संदेश की कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है उनके साथ मौजूद थे उमेदराम बेनीवाल, हरीश चौधरी जैसे स्थानीय और मजबूत दिग्गज नेता जो इस दौरे को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक राजनीतिक पुनर्जीवन अभियान बना रहे थे। स्टेशन से लेकर के सर्किट हाउस तक का ये सफर बता रहा था कि कांग्रेस अब संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारों को सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रखना चाहती हैं, वह जमीन पर भी उतारना चाहती हैं। और फिर सर्किट हाउस में जो हुआ वह इस पूरे दौरे का सबसे अहम हिस्सा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और संगठनात्मक बैठक में डोटासरा ने जिस अंदाज में बाड़मेर की कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल उठाया और वह सीधा और तीखा था। पूर्व विधायक मेवाराम जैन को लेकर उन्होंने कहा कि इसका कोई इंजेक्शन आता है क्या, यानी कि मेवाराम ने पूछा कि कांग्रेस में गुटबाजी है और जो भवन निर्माण हो रहा है जो कांग्रेस का उसमें कुछ दिक्कत आ रही, तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी का कोई इंजेक्शन है क्या। और ये एक लाइन सिर्फ मजाक नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन नेताओं के लिए जो पार्टी के भीतर ही पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे। और यही वह बिंदु है जहाँ ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि आंतरिक सुधार का अभियान बन जाता है। बाड़मेर कांग्रेस कार्यालय विवाद जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में था, उस पर भी उन्होंने साफ संदेश दिया कि अब समय है एकजुट होने का, क्योंकि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो चुनावी लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगी। और यही बात उन्होंने आगे फलसूंड और ऊंडू गांव की जनसभाओं में भी दोहराई, जहां जन सैलाब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत था और थार की रेत में अभी भी कांग्रेस के लिए कोई जगह है, ऐसा एक माहौल बनाया गया। इन सभाओं में उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर हमला बोला, पंचायती राज चुनाव टालने को लेकर लोकतंत्र के खिलाफ सरकार को बताया और पचपदरा रिफाइनरी हादसे का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जनता के अधिकार छीने जा रही हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये एक मुद्दे की पूरी सूची थी और जिसके सहारे कांग्रेस आने वाले चुनावों में अपनी ज़मीन तैयार करना चाहती हैं। लेकिन उस दौरे का एक मानवीय पहलू ये भी था कि डोटासरा भियाड़ गांव जब पहुंचे तो एक परिवार के शोक में शामिल हुए, ये दिखाने के लिए कि राजनीति सिर्फ मंच और माइक तक सीमित नहीं है बल्कि हज़ारों के दुख दर्द में शामिल होना ही उसका हिस्सा है। और जब वे शाम को जोधपुर के लिए रवाना हुए तो ये साफ था कि ये दौरा खत्म नहीं हुआ बल्कि उसकी गूंज अभी भी बाकी है। और वहीं से गूंज 25 अप्रैल को ये दिखाई दी जब सोशल मीडिया पर इस दौरे की वीडियो, तस्वीरें और बयान वायरल होने लगे। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डोटासरा टूर और बाड़मेर पॉलिटिक्स जैसे ट्रेंड ये बता रहे थे कि ये दौरा सिर्फ स्थानीय घटना नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक चर्चा बन चुका है। कार्यकर्ता नई ऊर्जा की बात कर रही हैं, समर्थक इससे कांग्रेस की वापसी बता रही हैं, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा कह करके खारिज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दौरे ने एक चीज़ ज़रूर कर दी है और उसने चर्चा को बदल दिया है। अब बात सिर्फ गुटबाजी की नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने की हो रही है और यही इस पूरे अभियान का असली मकसद है। अगर आप भविष्य की तरफ देखें तो ये दौरा कई दौरों का या कई चीज़ों को लेकर के संकेत देता है। पहला, कांग्रेस अब पश्चिमी राजस्थान को हल्के में नहीं ले रही है और वे लगातार सक्रिय होना चाहती हैं, रहना चाहती हैं। अब सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और तीसरा, पंचायती और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है। और चौथा, सोशल मीडिया के जरिए इस पूरी गतिविधि को एक नैरेटिव में बदलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यह दौरा सिर्फ एक 2 दिन का कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक लंबी राजनीतिक रणनीति की शुरुआत है। और यही वजह है कि 25 अप्रैल को भले ही बाड़मेर में कोई नया कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन चर्चा उतनी ही तेज है, क्योंकि असली राजनीति सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली बातचीत में तय होती है। अब सवाल यह है कि क्या ये दौरा वाकई में कांग्रेस को मजबूत करेगा, क्या गुटबाजी को खत्म करेगा, क्या कार्यकर्ताओं की ये ऊर्जा चुनाव तक बनी रहेगी, या फिर ये भी एक इवेंट बन करके रह जाएगा। जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि थार की रेत में सियासत की हलचल तेज हो गई है और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये संकेत दिया है कि कांग्रेस अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ज़मीन पर लड़ाई लड़ने की मूड में है। और यही है इस पूरे दौरे की असली कहानी और यही है उसका राजनीतिक मतलब। लेकिन एक बात तो तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरे पर आने के बाद में
कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी है और ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।